अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से एक ये है कि आप लोग मुझे जो कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट को पढ़ती नहीं हूँ और बिल्कुल कमेंट्स को देखती नहीं हूँ। मैं रोज़ देखती हूँ। मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ हर वीडियो के नीचे मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना लाइक किया है, कितना उसको व्यू किया है। वो परसेंटेज मुझे शो होता है कि ये स्टूडेंट्स ने कितना देखा है। वो एक तरह से ना टीचर का लेक्चर कितना आप लोगों ने अटेंड किया। और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिलते हैं। तो मैं सुबह जब उठती हूँ चाय पीते वक्त, खाना खाते वक्त, क्योंकि बाकी टाइम घर के काम होते हैं या फिर चैनल के काम मैं करती रहती हूँ और तो मुझे कोई काम नहीं है आजकल। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट को पढ़ती नहीं हूँ या किसी की जो कमेंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सब मेरे लिए एक ही जितने इंपॉर्टेंट है। सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे छोटे बहन भाई जैसे। और अगर कोई सीनियर जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद है, मेरे लिए सब काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। तो मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो शेयर्स जो करते हैं और लाइक करते हैं, और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो पूरा लेक्चर देखते हैं, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। ऐसा है कि आजकल क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न है, एग्ज़ाम्स करीब है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता मैं हर एक के लिए टाइप करूँ जल्दी। तो जब टाइम मिलता है मैं किसी एक दो को रिप्लाई करती हूँ और बाकी टाइम काम करना होता है, इसलिए मैं कुछ स्टूडेंट्स को देर से रिप्लाई करती हूँ। तो नहीं लगता है शायद मैंने कमेंट देर से देखा है और देर से रिप्लाई किया है या बिल्कुल नहीं किए। इसलिए तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सब देखती हूँ कमेंट्स, और टाइम जैसे ही मिलता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोगों को अगर बुरा लगा है कि हमारी टीचर हमारे जो कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई नहीं करती, तो उसके लिए सॉरी। एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनको मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो एक जो कमेंट है वो बहुत बड़ी बात होती है। वो एक अच्छा कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट आपको एक बूस्ट देती है कि आप जो है मज़ीद काम करो और जल्दी करो और अच्छे से अच्छा काम करो। तो उसके लिए थैंक यू। और कुछ मेरे बहुत शरारती स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ लिखते हैं मिस और उसके आगे कुछ नहीं कि सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं लिखते। तो वो शरारती स्टूडेंट्स के कमेंट्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जो क्लास में वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर हर क्लास में जो शरारत करते हैं टीचर्स के साथ, तो मेरी क्लास में भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो सब इन सब के साथ, आप सबके साथ ही ये हमारा स्कूल है, हमारा क्लास है, बन गया। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों से यही तवक्का करती हूँ कि आप जो है बलूचिस्तान एजुकेशन के इस ज़रिए मदद को, इस ज़रिए को सिर्फ ख़ुद तक महदूद नहीं रखेंगे, आप इनको बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक भी शेयर करेंगे, ताकि हर स्टूडेंट के लिए पढ़ना, लिखना, समझना और एक टीचर तक रसाई हासिल करना आसान हो। तो इस उम्मीद के साथ आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो सर्कल है उसके टर्म्स, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें सर्कल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये टर्म्स आने चाहिए। इसलिए मैंने हर टर्म के लिए बुक से और बुक के अलावा ऑनलाइन नेट से, यहाँ वहाँ से, जहाँ से मेरे लिए पॉसिबल था, मैंने हर मुमकिन कोशिश की और सर्च की, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा लेक्चर दे सकूं और अच्छे से अच्छा समझा सकूं। और आपसे ये गुजारिश है कि ये चीज़ें याद रखनी है आपने, ये एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और नेक्स्ट क्लास में भी काम आएंगे, और हमारे जो एक्सरसाइज है उनमें भी काम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है इसको पहले समझते हैं। आप लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा, इसको समझना है अभी। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। पिछले वीडियो में हमने सेंटर और सर्कमफ्रेंस का पढ़ा था। ये जो बीच का पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उसको सेंटर कहते हैं, और ये जो बाउंड्रीज है सर्कल के किनारे हैं उनको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो आपने कंसीडर करना है एक सर्कल जिसका जो फिक्स पॉइंट है, जो सेंटर है, उसको आपने ओ का नाम देना है। द पार्ट ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडी एंड corresponding arc of the circle is called sector। कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे आप लोगों दो टर्म्स है, रेडी एंड आर्क, ये पहली दफ़ा आप लोग सुन रहे हैं, तो इनको एक्सप्लेन कर दूँ। रेडी जो है शॉर्ट फॉर्म है रेडियस का। अब रेडियस क्या है?
स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफ्रेंसेस। ये जो ब्लैक में दो लाइन है, यहाँ से यू यहाँ से यू, इनको रेडियस कहते हैं। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो आप किसी सेंटर के सर्कल से शुरू करके उसके रेडियस तक ले जाते हो, कनेक्ट करते हो, उसको रेडियस कहते हैं। और आर्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब अगर आप देखें, रेडियस को मैंने ब्लैक में लिखा है, आर्क को पर्पल में। ये इसलिए लिखा है, जो ब्लैक में मैंने यहाँ पे शो किया है वो रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करेगा उसको रेडियस कहते हैं। और ये जो पर्पल में मैंने बाहर एक लाइन लगाई, ये इसलिए लगाया है कि ये जो अंदर का ग्रीन लाइन है, असल में इस एरिया को आर्क कहते हैं। आर्क यानी चांद के जैसा एक जो शेप बनता है, वो जो पहले दिन का चांद होता है, पहले दूसरे दिन का, उस तरह के शेप को आर्क कहते हैं। तो सर्कल के उस एरिया को जो इस तरह से चांद की तरह बन जाता है, उसको आर्क कहते हैं। अब क्या होता है कि जो सेक्टर है वो रेडियस, दो दाने जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं, और एक आर्क इनको जोड़ता है। और ये जो येलो कलर है पूरा, इस पूरे पार्ट को, इस हिस्से को जो क्लोज्ड है ना, ये देखिए, पार्ट ऑफ अ सर्कल इंक्लोज्ड बाय एनी टू रेडी एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। दो रेडियस से और आर्क से मिल के जो क्लोज पार्ट बन जाता है, इस पार्ट को सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपने याद रखना है। इस तरह का हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि शेप हो और पूछा जाए कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको सेक्टर कहते हैं। इसके अलावा आपके लिए ये जो रेडियस है, इसकी बुक में रेडियस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कि रेडी और रेडियस एक ही चीज़ है और ये होती क्या है, तो वो मैंने यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो आर्क है, इसको भी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वो सिर्फ इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक में ये दो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। फिर आता है secant of a circle। secant of a circle क्या होता है? A line which passes through a circle, it intersects the circle at 2 points is called secant of a circle। In figure line 1 and line 2 are secants। कहते हैं कि एक लाइन है जो एक सर्कल के ऊपर से गुजर रहा हो और उसको 2 पॉइंट्स पे टच करे, यानी उसको इंटरसेक्ट करे। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसी तरह से ये एक और एरो है जो यहाँ पे है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो एरो हो, लेकिन इस बुक में भी ये शेप था, इसलिए मैंने हमेशा बुक से कोशिश की ताकि अगर आप लेक्चर के अलावा बुक खोलें तो आपको सिमिलरिटी मिले, आप कंफ्यूज नहीं हो कि टीचर कुछ बोल रही है और बुक में तो वो चीज़ है ही नहीं। तो ये इसलिए मैं ग्राफ वहीं से लेती हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर दो लाइन हो तो ज़रूरी नहीं उसको सेकेंट ऑफ सर्कल के, नहीं, बस एक लाइन जो सर्कल के एक एरिया से अंदर और दूसरे से बाहर होता है, उसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो बस वो उसका सेकेंड कहलाता है। फिर आता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखिए, फिर ये एग्जांपल दिया है। इन फिगर सेगमेंट ए बी, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट ई एफ आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। कोई भी लाइन जो, अब देखिए, जो सेकंड था वो इंटरसेक्ट करके निकल के बाहर जा रहा था, लेकिन कॉर्ड में क्या होता है कि वो बाहर नहीं जा रहा था। वो एक कहते हैं कि एक लाइन है जो क्या करता है, सेगमेंट ज्वाइन करता है। ये ए बी देख ले, ये जो एरिया है, यहाँ से ए और बी, इस एरिया को टच कर रहा है और यहीं पे रुक रहा है, बाहर नहीं जा रहा। ये जो लाइन है 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, और बस ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ सर्कल। लेकिन जो सेकेंड था वो क्या था? 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी उनको क्रॉस कर रहा था, जबकि ये क्या कर रहा था? सिर्फ उनको जो 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर रहा है। तो ये अलग से कॉर्ड है, ये अलग से कॉर्ड है, ये अलग से कॉर्ड है। 3 कॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, जो सेगमेंट्स के तौर पर लिखा गया है ए बी सी डी एंड ई एफ, इसको कॉर्ड कहते हैं। फिर आता है टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल। अब टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? आप लोग जो फिगर है उसको हमेशा देखिए, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो वर्डिंग्स है ये मैं सिर्फ रीड करके भी सुनाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेनेशन और फिगर पे ही होती है। वर्डिंग्स इसलिए ताकि आपको आइडिया हो, जब आप बुक खोलेंगे तो वो बुक आपके ही बुक से है। जो चीज़ मैं बुक से अलावा नेट से लेती हूँ तो वो अलग से मैं बता देती हूँ कि ये जो है इंटरनेट के थ्रू मैंने लिया है। अ लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। लाइन एल, अब देखिए लाइन एल, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, इसको लाइन एल इन्होंने बोला है, इज अ टेंजेंट टू सर्कल विच टच द सर्कल एट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट है इसको ए है, ये जिस तरह से इन्होंने हाईलाइट किया है इसको पॉइंट कहते हैं। तो टेंजेंट टू अ सर्कल एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को बस छू के गुजर जाए, उसको थोड़ा सा टच करके वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट टू सर्कल कहा जाता है। इस सर्कल से ये टेंजेंट है। फिर आता है
कॉन्सिक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? Points which lie on a circle are called concyclic points. In figure, point A, B and C are concyclic points. अब इससे पहले हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स जो थे वो पढ़े थे, तो हमें पता चला कि वो पॉइंट्स जो सर्कल के इंटीरियर साइड में है वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे और जो एक्सटीरियर साइड पे है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। लेकिन वो पॉइंट्स जो सर्कल के बाउंड्री पर हो पूरे, उनको क्या कहा जाएगा? कॉन्सिक्लिक पॉइंट्स। आपकी एक्सरसाइज में इंटीरियर, एक्सटीरियर और कॉन्सिक्लिक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अगर एक्सरसाइज में दिया है तो डेफिनेटली एग्जाम में शॉर्ट्स में आ सकता है। तो वो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे A, B, C, ये जो ब्लैक डॉट्स है ये कहाँ पे? अंदर है, बाहर नहीं, ये बिल्कुल जो बाउंड्री है उसके ऊपर है। तो इस तरह के पॉइंट्स को कॉन्सिक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। लास्ट हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ये एक ऐसा सर्कल होता है, एक नहीं होता बल्कि सर्कल्स होते हैं मुख्तलिफ, जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ही तरह से लिखा है, सर्कल्स विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन फिगर देयर आर 3 सर्कल्स विद रेडियस OA, OB एंड OC। अब 3 सर्कल्स है, मैंने 3 अलग कलर से इनको शो किया और इनके रेडियस को भी इनके सेम कलर से शो किया, ताकि आपको समझ आ जाए कि किसका रेडियस क्या है। मेन पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो 0 है। 0 से, अब देखिए हमने क्या कहा था, रेडियस एक लाइन है जो यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होकर रेडियस को टच करता है। तो 0 से ये जो ऑरेंज कलर में लाइन जा रहा है, ऑरेंज बाउंड्री को टच कर रहा है, जिसको मैंने A का नाम दिया है, OA पूरा सेगमेंट बन गया है। ये रेडियस है पहले सर्कल का, सेंटर वही सेम। फिर दूसरे सर्कल का देखिए 0 से B तक जा रहा है, जो रेडियस है ये दूसरे पर्पल सर्कल का, सेंटर कौन सा है? सेम। फिर तीसरा जो ग्रीन सर्कल है, इसका रेडियस ग्रीन कलर में जा रहा है, जो कि OC सेगमेंट OC का नाम है जिसका, और ये पूरा जो है सेम, इसका सेंटर भी यही है। तो कॉन्सिक्लिक सर्कल्स उस तरह के सर्कल्स को कहते हैं जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, लेकिन उनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है।